अभी थोड़ी देर पहले अनलेस कंजंक्शन का जिक्र हुआ था कि किस तरह से हम अनलेस को किस कंटेक्स्ट में एज ए कंजंक्शन यूज़ करते हैं। उस समय मैंने बताया था कि स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है अनलेस और अनटिल कंजंक्शन में। तो चलिए इसी पर बात कर लेते हैं। देखिए, अनलेस जो है एक ऐसा कंजंक्शन है जो एक प्री कंडीशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए लगाया जाता है। अनलेस एक कंजंक्शन है और अनटिल जो वर्ड है ये प्रीपोजिशन भी हो सकता है और कंजंक्शन भी हो सकता है। एक डिफरेंस तो इन दोनों में यही हो गया। अब अनलेस जो कंजंक्शन है वो लगाया जाता है एक ऐसी प्री कंडीशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए जिस पर डिपेंड करता है दूसरा वाला एक्शन। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, इफ़ दिस कंडीशन, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि जब हम अनलेस कंजंक्शन को एक प्री कंडीशन इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं तो हमारा रिफर्ड मीनिंग होता है इफ़ दिस प्री कंडीशन इज़ नॉट मेट, इज़ नॉट मेट। इसलिए ये मान लिया जाता है कि इफ़ और नॉट ही इसका सिनोनियम भी होता है। इसका जो सिनोनियम है या ये जो इफ़ नॉट के सिमिलर मीनिंग कन्वे करता है। और एक्सेप्ट इफ जो कंजंक्शन फ्रेज है, एक्सेप्ट इफ, ये भी इसी तरह के सिमिलर मीनिंग को कन्वे करती है। अगर हम इसके एंटोनियम की बात करें तो अगर इफ नॉट इसका सिनोनियम हो रहा है तो इफ इसके विपरीत यानी कि अपोजिट मीनिंग को कन्वे करता है और इसका एंटोनियम कंसीडर किया जा सकता है। यह यूं कहा जा सकता है अनलेस के बारे में कि ये एक ऐसी प्री कंडीशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए लगाया जाता है जो कि रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड प्री कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर समथिंग, ठीक है, किसी दूसरे एक्शन के होने के लिए जो प्री कंडीशन रिक्वायर्ड है। अगर ये नहीं होगी तो वो भी नहीं होगा। अनटिल के बारे में अगर हम बात करें तो ये प्रीपोजिशन भी हो जाता है, कंजंक्शन भी हो जाता है और इसका जो मीनिंग होता है या ये लगाया जाता है एक थ्रीशोल्ड टाइम को रिफ़र करने के लिए। एक थ्रीशोल्ड टाइम से मतलब है टाइम की एक बाउंड्री लिख देता हूँ मैं, यहाँ बाउंड्री या डेडलाइन से मतलब टाइम लिमिट ऑफ टाइम, ठीक है। अभी जो अनटिल कंजंक्शन, चूंकि बाउंड्री लगाई जा रही है, एक डेडलाइन लगाई जा रही है अनटिल के द्वारा, चाहे वो प्रीपोजिशन के रूप में लगाया जाए या कंजंक्शन के रूप में लगाया जाए, तो यहाँ पर रिफर्ड मीनिंग ये होता है कि इस डेडलाइन के बाद, इस थ्रीशोल्ड टाइम के बाद नहीं होना चाहिए वो एक्शन। यानी कि इस थ्रीशोल्ड टाइम का मतलब क्या है, ये थ्रीशोल्ड टाइम को क्रॉस नहीं करना चाहिए वो एक्शन। तो ये कहा जा सकता है कि ये यहाँ पर रिफर्ड मीनिंग होता है हमारा बिफोर और अप टू द टाइम और इवेंट मेंशन्ड। यानी कि अनटिल कंजंक्शन से या अनटिल प्रीपोजिशन से हमने जिस टाइम को या इवेंट को मेंशन कर दिया उसके बाद कुछ नहीं होना चाहिए, वहाँ तक हो सकता है कुछ भी। अब देखिए, मैंने यहाँ पर डेडलाइन लिखवा दिया या बाउंड्री लिखवा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अनटिल कंजंक्शन केवल और केवल डेडलाइन को रिफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप एक टाइमलाइन ड्रॉ करें और ये वो पॉइंट है आपका जिस टाइम पर आपने किसी सेंटेंस को रिपोर्ट किया, यही प्रेजेंट का टाइम है, तो अगर अनटिल कंजंक्शन के द्वारा आपने इस टाइम को दे दिया है या कोई भी पास्ट का टाइम आपने अनटिल कंजंक्शन या अनटिल प्रीपोजिशन के द्वारा जोड़कर लिख दिया, तो कुछ भी जो होना चाहिए वो यहाँ तक होना चाहिए। कहीं पहले कहीं से स्टार्ट हुआ होगा, चला होगा, और यहाँ कहीं उसको एंड हो जाना है। अब अनटिल कंजंक्शन या प्रीपोजिशन के द्वारा फोकस केवल और केवल इस लास्ट पॉइंट पर नहीं है। अनटिल कंजंक्शन या प्रीपोजिशन इस पूरे ड्यूरेशन को ही फोकस करता है, और इस ड्यूरेशन में तो वो पॉइंट भी आ गया जहाँ पर ये एक्शन स्टार्ट हुआ होगा, वो ड्यूरेशन भी आ गई, वो टाइम भी आ गया जहाँ पर कोई एक्शन गोइंग ऑन दिखाया जा सकता है, वो पॉइंट भी आ गया जहाँ पर कोई एक्शन एंड हुआ होगा। तो इस प्रकार से इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट तीनों स्टेट अनटिल कंजंक्शन या प्रीपोजिशन के द्वारा दिखाई जा सकती है। या अनटिल कंजंक्शन प्रीपोजिशन के द्वारा जो टाइम या कोई इवेंट या आपने फ्रेज के रूप में, क्लोज के रूप में मेंशन किया है,
तो जो वो टाइम बता रहा है वो बता रहा है इस पूरे ड्यूरेशन को। अब इस ड्यूरेशन को बताने वाला जो एक्शन होगा आपका मेन क्लोज वाला, वो इंडेफिनिट में भी आ सकता है, कंटिन्यूस में भी आ सकता है, परफेक्ट में भी आ सकता है। इस चीज़ को मैं काफ़ी डिटेल में समझा चुका हूँ। टेंस चैप्टर में मैंने अंटिल कंजंक्शन को बड़ा खोल कर डिटेल में समझाया था कि अंटिल कंजंक्शन अगर लगा है तो ज़रूरी नहीं है उसके साथ परफेक्ट स्टेट ही आएगी, और दूसरी स्टेट भी आ सकती है। किस कंटेक्स्ट में किस स्पेसिफिक मीनिंग को कन्वे करने के लिए हम वर्ब की किस टेंस को किस स्टेट को यूज़ करेंगे अगर हम अंटिल कंजंक्शन को या प्रीपोजिशन को यूज़ कर रहे हैं। तो ये मैं उस लेक्चर में डिटेल में बता चुका हूँ। आप वो लेक्चर जरूर देख लें कि अंटिल कंजंक्शन या प्रीपोजिशन के साथ किस टेंस को किस स्टेट को प्रीफर किया जा सकता है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। अभी हमारा जो ये लेक्चर है, ये जो वीडियो है, वो अनलेस और अंटिल के डिफरेंस पर है। जरा इसे समझ लेते हैं एग्जाम्पल्स के द्वारा। इतना तो आप जान ही चुके हैं कि अनलेस एक कंडीशन बताता है और अंटिल एक टाइम लिमिट, एक थ्रेशोल्ड टाइम के बारे में या उस टाइम से पहले की उस ड्यूरेशन को रिफर करता है। तो ये जो है अंटिल जो रहता है टाइम रिलीवेंट फंक्शन में रहता है, ये कोई कंडीशन नहीं है, ये एक टाइम रिलीवेंट फंक्शन में है, ये एक टाइम को रिफर करता है। ठीक है, टाइम कंजंक्शन या टाइम प्रीपोजिशन कहा जा सकता है। एग्जाम्पल से अगर हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा, मैं लिखता हूँ अनलेस द विंटर कम्स वी, यहाँ पर देखिए कॉमा लगा दिया मैंने क्योंकि कंजंक्शन से ही मैंने सेंटेंस को स्टार्ट कर दिया। अगर बीच में कंजंक्शन लगाता तो फिर उन दोनों क्लोजेस को कंजंक्शन जोड़ देता, फिर कॉमे की जरूरत नहीं। We should put on light cotton clothes। पुट ऑन का मतलब वियर। अब देखिए अनलेस के द्वारा क्या लगाई गई है, एक कंडीशन लगाई गई है। ये जो क्लोज लिखी हुई है द विंटर कम्स, ये एक कंडीशन है। क्या अनलेस यहाँ पर सुटेबल कंजंक्शन है या यहाँ पर अंटिल कंजंक्शन को लगाया जाना चाहिए? आप सोचकर बता सकते हैं। देखिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। विंटर का आना एक नेचुरल फिनोमिना है, इसको एक कंडीशन के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि विंटर ना आए, विंटर तो आनी ही है। तो यहाँ पर कंडीशन को रिफर ना करके आप एक टाइम को रिफर कर रहे हैं। तो अनलेस को ना लगा के आप अंटिल को लगाएं। अंटिल द विंटर कम्स वी शुड पुट ऑन लाइट कॉटन क्लॉथ। ठीक है, अगर हम इस चीज़ को टाइमलाइन पर देखने की कोशिश करें, ये वो टाइम है जब हमने सेंटेंस को रिपोर्ट किया, और अंटिल द विंटर कम्स ये फ्यूचर में चला गया, शेड्यूल्ड एक्शंस की तरह लिए जाते हैं तो फ्यूचर में चले जाते हैं, लिखे प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाते हैं। तो अंटिल से हम ये जो सिचुएशन दे रहे हैं, यहाँ पर ये वो पॉइंट है जब विंटर कम होती है, जब द विंटर कम्स, इस पॉइंट पर। तो अंटिल रिफर कर रहा है इस रिपोर्टेड टाइम से, जो जिस टाइम पर रिपोर्ट किया गया सेंटेंस को, यहाँ से यहाँ तक की ड्यूरेशन को, कि इस सारी की सारी ड्यूरेशन में हमें ये वाला एक्शन करना है। लेकिन जैसे ही विंटर आ जाएगी हम इस वाले एक्शन को करना बंद कर देंगे। इस तरह के मीनिंग को, इस तरह के कंटेक्स्ट को देने के लिए हम अंटिल कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। चलो एक सेंटेंस और लिखवा देता हूँ। मैंने एक सेंटेंस लिखवाया, यू कांट ड्राइव अ कार अंटिल। हाँ देखिए एक चीज और बता देता हूं, अंटिल एक वर्ड होता है। अंटिल ये जो डबल एल के साथ लिखा रहता है, ये कोई वर्ड नहीं होता, ये गलत है। और अंटिल का सिनोनियम ही होता है टिल। टिल अंटिल का सिनोनियम ही होता है, तो टिल भी सही है, अंटिल भी सही है। अंटिल ये डबल एल वाला गलत होता है, ये कोई वर्ड नहीं होता, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। यू कांट ड्राइव अ कार अंटिल यू आर 18। तो क्या कहा जा रहा है, ये अगर आपकी टाइमलाइन है और ये वो टाइम है जब आपने इस सेंटेंस को रिपोर्ट किया, तो अंटिल यू आर 18, अभी तो आप 18 के नहीं हो, इसीलिए सेंटेंस बोला जा रहा है। ठीक है, तो अगर मान लिया आप 15 के हो अभी यहाँ पर, तो यहाँ पर आप 18 के हो जाओगे। ये वो पॉइंट है जब आप 18 के हो जाओगे, यू आर 18 एट दिस पॉइंट। तो क्या कहा जा रहा है कि ये जो थ्रेशोल्ड टाइम दिया गया है, ये कांट ड्राइव वाला कार, कांट ड्राइव वाला जो काम है वो यहाँ तक होगा। इसके बाद कांट ड्राइव वाला काम फिनिश, ये एंड हो जाएगा। ये एक्शन सीज टू एंड, दिस एक्शन सीज टू एंड। ठीक है, मतलब ये एक्शन होना बंद हो जाएगा। इसके बाद आप कार ड्राइव नहीं कर सकते, मतलब इसके बाद आप ड्राइव कर सकते हैं।
कांट ड्राइव ए कार वाला जो एक्शन एग्जिस्टेंस में रहना है वो इस थ्रेशोल्ड तक रहना है, ये कहा जाता है अनटिल कंजंक्शन लगाकर। क्या यहाँ पर अनलेस लगा सकते थे? बिल्कुल नहीं। अनलेस अगर यहाँ पर लगाते हो तो भी मीनिंगलेस हो जाएगा सेंटेंस। कैसे? क्योंकि अगर कोई 15 का है तो कभी ना कभी तो 18 का हो गई, तो इसको एक कंडीशन के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कंडीशन वहाँ लगाई जाती है जहाँ होने और ना होने की दोनों की संभावना होती है, तो हम उनमें से एक संभावना को कंसीडर करके कंडीशन बना देते हैं। यहाँ तो 18 का तो होना ही है उसको, ऐसा तो है नहीं कि वो 15 पे या 16 पे रुक जाएगा। तो यहाँ पर कंडीशन को रिफर ना करके हम टाइम को रिफर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अनलेस कंजंक्शन नहीं अनटिल कंजंक्शन एप्रोप्रिएट होगा। और देखिए ये सेंटेंस मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्लोज टेस्ट में इसी तरीके से कंफ्यूज किया जाता है बच्चों को। एक सेंटेंस और लिखवाता हूँ थोड़ा सा अलग। जैसे मैंने लिखा आई वॉन्ट गो टू द पार्टी अनलेस, या यहाँ पर अनटिल, आप बताएं कौन सा आ सकता है? अनलेस और अनटिल आई एम इनवाइटेड। ठीक है, ये लिखा आई वॉन्ट गो टू द पार्टी अनलेस और अनटिल आई एम इनवाइटेड। अब देखिए यहाँ पर अनलेस लगाया जाना चाहिए या अनटिल लगाया जाना चाहिए? दोनों मीनिंगफुल है। अगर आप अनलेस लगा रहे हैं तब एक प्री कंडीशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और इस कंडीशन के फुलफिल होने से ही वो रिजल्ट आएगा। अगर ये नहीं तो वो भी नहीं। ये कहना चाह रहे हैं इफ दिस कंडीशन नॉट मेट, तो ये रिजल्ट भी नहीं आएगा, ये डिजायर्ड एक्शन भी नहीं होगा। और अगर आप एंटिल लगा रहे हैं तब आप आई एम इनवाइटेड लिखकर इस क्लोज से एक टाइम को या एक इवेंट को मेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस टाइम को या इस मेंशन्ड इवेंट को आपने एक एडवर्ब टाइम की तरह से यूज़ किया है कि ये वो पॉइंट है जब मैं इनवाइटेड किया जाऊंगा, इनवाइटेड, तब तक इस पॉइंट तक जो है मैं इसी एक्शन को करूंगा, इसी स्टेट में रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। जैसे इनवाइट होता हूं फिर चला जाता हूं, ये कहने की कोशिश की जा रही है। तो यहां पर अनलेस और अनटिल दोनों मीनिंगफुल थे। ठीक है, ये अनलेस और अनटिल पे बात हो गई। चलो एक सेंटेंस और लिखवा देता हूं, ध्यान आ रहा है। जैसे मैंने लिखा मैंडी, यार ये बड़ा अजीब सा नाम हो गया, मैंडी क्या होता है? मोनिका लिख देता हूं कहीं पढ़ लिया होगा मैंने, कहीं न्यूज़पेपर वगैरह में। मोनिका विल वर्क on this project unless midnight। मोनिका विल वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट अनलेस मिडनाइट। ये देखिए क्या लिखी हुई है, एक नाउन लिखी हुई है। नाउन लिखी हुई है तो ये हमने लगा दिया कंजंक्शन। कंजंक्शन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, वर्ड्स को या फ्रेजेस को नहीं जोड़ते, क्लोजेस को जोड़ते हैं। अनलेस को हटाकर यहाँ पर अनटिल लगा दोगे ना आप, तो अनटिल हो गया एक प्रीपोजिशन। अनटिल प्रीपोजिशन भी हो सकता है, अनलेस सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन ही होगा। अनटिल प्रीपोजिशन भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है। तो इसके द्वारा एक वर्ड को जोड़ा जा सकता है प्रीपोजिशन बनाकर, और ये मिडनाइट हो गया इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी टाइम को रिफर किया जा रहा है और प्रीपोजिशन का फंक्शन भी हो सकता है अनटिल का, तो यहाँ पर अनटिल एप्रोप्रिएट है, अनलेस ना लगाएं। ये हो गई अनटिल और अनलेस पर बात। अब देखिए एक फ्रेज और है जो आपको परेशान कर सकती है, वही मैंने यहां पर लिखवाई है। ये अनलेस और अनटिल एक साथ लिखे हुए आ जाते हैं, अनलेस एंड अनटिल। जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, अब देखिए अनलेस एंड अनटिल को यूज कब किया जाता है, इस सेंटेंस को मैं भी बताऊंगा। अनलेस एंड अनटिल को दोनों वर्ड्स को कंजंक्शन के रूप में, चूंकि अनलेस तो केवल कंजंक्शन ही हो सकता है और एंड है कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन, सेम रैंक की स्ट्रक्चर को जोड़ेगा, तो यहाँ पर जरूरी है कि अनटिल भी कंजंक्शन के फंक्शन में हो। हाँ, अनटिल प्रीपोजिशन के फंक्शन में रह सकता है, लेकिन इस फ्रेज में तो उसको कंजंक्शन ही कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि आपने कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन लगाया गया है, तो दोनों वर्ड्स को सिमिलर स्ट्रक्चर में रखना पड़ेगा, सिमिलर फंक्शन में लेना पड़ेगा। अनलेस केवल कंजंक्शन होता है तो अनटिल को भी कंजंक्शन कंसीडर करना पड़ेगा, और ये जो पूरी की पूरी फ्रेज हो गई, ये कंजंक्शन फ्रेज हो गई।
दो कंजंक्शन एक साथ जोड़े गए हैं। पहला कंजंक्शन है एक प्री कंडीशन को इंट्रोड्यूस करने वाला और दूसरा कंजंक्शन है एक टाइम थ्रेशोल्ड को बताने वाला कि इस टाइम थ्रेशोल्ड के बाद कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, इससे पहले ही होगा जो हो जाएगा। तो ये जो कंजंक्शन है, ये जो कंजंक्शन फ्रेज है, ये तब यूज की जाती है जब हमारा कंटेक्स्ट ऐसा हो जिसमें हम प्री कंडीशन और टाइम थ्रेशोल्ड दोनों को रिफर करने की कोशिश कर रहे हो एक ही साथ, एक ही सिचुएशन में। ये हम तब यूज करते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, पॉल्स मदर टोल्ड हिम दैट ही विल नॉट गेट टू प्ले with any of his toys unless and until his homework is completed। तो unless लिखकर हमने कहा है, हमने ये इस मीनिंग को कन्वे करने की कोशिश की है, ये रिफर करने की कोशिश की है कि जब तक उसका ये his homework is completed वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाएगी तब तक उसको ये एक्शन करने नहीं दिया जाएगा। यानी कि इफ दिस कंडीशन इज नॉट मेट दिस रिजल्ट विल नॉट हैपन। और अनटिल लगाकर हमने एक टाइम थ्रेशोल्ड को भी देने की कोशिश की है, हमने टाइम को नोट करने की भी कोशिश की है, टाइम को भी रिफर करने की कोशिश की है कि उसका ये वाला एक्शन या ये वाली जो स्टेट है उसकी इस एक्शन में होने की जो स्टेट है इस टाइम तक रहेगी। ठीक है, दोनों ही चीज़ें हमने एक साथ रिफर कर दी। तो ये हो गई अनलेस और अनटिल पर कुछ बातें। आप जब भी इस तरह की वर्ड्स को, फ्रेजेस को देखें, क्लोजेस को देखें, कंजंक्शन इन दोनों कंजंक्शन से जुड़े हुए, तो आप इन बातों को ध्यान में रखें। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, बेझिझक, मुझे बड़ी खुशी होगी आपको जवाब देने में। बाकी जो इससे रिलेटेड लेक्चर हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में मिल जाएंगे। ठीक है, अभी इसमें इतना ही। थैंक यू।